भारतीय जनता पार्टी को यह समझ लेना चाहिए कि यूपी के चुनाव आए, चेहरा क्या होगा। चेहरा मोदी जी का ध्वस्त हो गया, ये उनका आरएसएस मानता है। योगी जी के चेहरे पे 50 सीटें आने वाली नहीं, ये उनका आरएसएस मानता है। किसान ने अभी कुछ नहीं माना है। किसान ये मानता है कि हमारी कानून वापस ले लो, तुम्हारी अच्छाई इसी में है, नहीं तो तुम्हें वहाँ तक खदेड़ेंगे कि तुम हिंदुस्तान के और उत्तर प्रदेश की सीमा में वापस नहीं घुस पाओगे। ये किसान का संकल्प है। जैसे इन्हें वहाँ से तो अभी इज्जत इनकी बच गई है बंगाल से, उत्तर प्रदेश में इनकी आबरू बचने वाली नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में घोटालों की सरकार है, उत्तर प्रदेश में गुंडों की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बलात्कारों की सरकार है, उत्तर प्रदेश में किसानों को मारने की सरकार है, उत्तर प्रदेश में जाति इनकाउंटर करने की सरकार है, उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने की सरकार है। और यहाँ तक कि हमारे प्रभु राम को भी नहीं उनने छोड़ा, उनके साथ भी लूट घसोट कर दी। दुख किसान को दुख इस बात का है। कहीं नहीं गया था, किसान सुनो कम हो गए थे, लेकिन मैं पहले से ये बता रहा हूँ कि किसान की नज़र, अगर किसान कहीं खेत में गया भी है, काम था, गल्ला कटना था, किसान की मक्का में पानी लगना था, मक्का कटनी है, तो ये किसान का काम था। तो किसान अपनी नज़र आंदोलन पे लगाए हुए था। जैसे फ्री होता है किसान, यहाँ पूरी तरीके से आंदोलन में उसका दिल और दिमाग आंदोलन में लगा है। और दूसरी तरफ सरकारें जो हमारे साथ हरकत कर रही है देश में और किसानों के साथ, उस पर पूरी तरीके से नज़र लगी हुई है। किसान को सरकार ऐसा ना समझे कि किसान कहीं आंदोलन से इधर उधर है। किसान के अगर पैर आंदोलन में नहीं है तो दिल और दिमाग आंदोलन में है। सरकार को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि अभी रेट बढ़ाने का कुछ मामला आया है, तो रेट वो किसानों के लिए नहीं बढ़ाया था, क्योंकि किसानों का 70% गेहूँ मंडियों में जा चुका है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्योगपति मित्रों के लिए रेट बढ़ाया है, क्योंकि उन्होंने खरीद लिया है गल्ला सारा, अब उनका आगे ज़्यादा रेट पे बिके, इसलिए उनको लाभ पहुंचाने के लिए ये नौटंकी की गई है। किसान का उसमें कोई लाभ नहीं, किसान को उसमें कोई फायदा नहीं, और ये सरकार किसान को कोई फायदा देना भी नहीं चाहती है। कृषि मंत्री कह रहे हैं हम विचार करने के लिए तैयार है, किसान आए, मुख्यता से बताएं। देखो, ऐसे कृषि मंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस कृषि मंत्री को अभी तक ये पता नहीं चला ये किसान आंदोलन क्यों चल रहा है, उस कृषि मंत्री को ये पता नहीं कि किसान बॉर्डर पे क्यों बैठा है, किसानों की मांग क्या है, उस कृषि मंत्री को इस देश में और इस सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये सरकार उन अंधे लोगों की है जिसे अपने अन्नदाता से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे अपने देश के मजदूरों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने यहाँ के जो गरीब जनता है वो मरती हो तो मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों की सरकार है। ये सरकार अगर काम कर रही है तो अडानी और अंबानी के लिए कर रही है। उनने ये साबित कर दिया है, किसान की बात ना सुन के अचानक रेट बढ़ा के उसका किसान को कोई लाभ नहीं मिला। और जो कर रही है, आज तुम देख रहे हो स्थिति कि किसान आंदोलन पे क्यों बैठा है, किसान कानून में को नहीं समझा पा रहा है। जो भाषा एक हमारा प्रधानमंत्री बोलता है, वही कृषि मंत्री बोलता है, वही उनके छोटे चमचे बोलते हैं। तो पर प्लान है ये सब, जो प्री प्लान जो होता है वो अडानी अंबानी के ऑफिस से निकलता है, वही इनको बोलना पड़ता है। इनका अपना कुछ नहीं है। एक मिनट सरकार में किसान कैसे फिर नतीजे पे पहुंचेंगे, समाधान कैसे? देखो, किसान नतीजे पे पहुंचेगा। किसान ने इस देश को आज़ाद कराया है। किसान ने जब जब इस देश पे कोई दिक्कत आई है तो अपनी छाती पे लड़ाई लड़ी है। ये आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को कोई भी किसान, किसी भी किसान से पूछ लोगे, डेट फिक्स करके नहीं बैठा है। हम अगर कानून नहीं बदलेगी, सरकारें बदल देंगे, जो सरकार आएगी वो कानून बदलेगी, कानून ख़त्म करेगी, हमारी एमएसपी की कानून लगाएगी। और ये सरकार नहीं सुनेगी, वो सुनेगी, वो नहीं सुनेगी तो और कोई सुनेगी। किसान कभी भी एसी और एयर कंडीशन में नहीं रहा। किसान तब भी ज़मीन पे था, आज भी ज़मीन पे है। सरकारें बनाता किसान है, तो बिगाड़ने का भी काम किसान का ही है। यूपी के चुनाव आने वाले हैं, वो सरकार को बदलेगा क्या किसान? भारतीय जनता पार्टी को यह समझ लेना चाहिए कि यूपी के चुनाव आए, चेहरा क्या होगा। चेहरा मोदी जी का ध्वस्त हो गया, ये उनका आरएसएस मानता है। योगी जी के चेहरे पे 50 सीटें आने वाली नहीं, ये उनका आरएसएस मानता है। किसान ने अभी कुछ नहीं माना है। किसान ये मानता है कि हमारी कानून वापस ले लो, तुम्हारी अच्छाई इसी में है, नहीं तो तुम्हें वहाँ तक खदेड़ेंगे कि तुम हिंदुस्तान के और उत्तर प्रदेश की सीमा में वापस नहीं घुस पाओगे। ये किसान का संकल्प
तड़प है। जैसे इन्हें वहाँ से तो अभी इज्जत इनकी बच गई है बंगाल से, उत्तर प्रदेश में इनकी आबरू बचने वाली नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में घोटालों की सरकार है, उत्तर प्रदेश में गुंडों की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बलात्कारों की सरकार है, उत्तर प्रदेश में किसानों को मारने की सरकार है, उत्तर प्रदेश में जाति इनकाउंटर करने की सरकार है, उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने की सरकार है। और यहाँ तक कि हमारे प्रभु राम को भी नहीं उनने छोड़ा, उनके साथ भी लूट घसोट कर दी। दुख किसान को दुख इस बात का है। इसका मतलब ये है कि आने वाले चुनाव में किसान आंदोलन बीजेपी के लिए महंगा पड़ेगा। बीजेपी के लिए महंगा इसलिए पड़ेगा कि ये बीजेपी सरकार गरीब मजदूर मजबूर किसान की नहीं है। ये किसान के नाम पर आई थी, डबल आई के नाम पर आई थी, और देश के आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए आई थी। और इन्होंने मात्र 15 उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया। इन्होंने अगर फायदा किया तो अडानी अंबानी का किया, देश में किसान का किया तो सिर्फ नुकसान किया। किसान की डीएपी खाद की बोरी पे 300 रुपये बढ़ा दिए, और इन्होंने यूरिया खाद पर 5 किलो यूरिया कम कर दी, बिजली के रेट बढ़ा दिए, डीजल के रेट बढ़ा दिए। किसान को पूरा का पूरा इनका इंतजाम मजदूर बनाने का है और मौत के मुंह में ले जाने का है। दूसरा इनका कोई रास्ता नहीं। किसान भली भांति समझ गया है कि किसान के साथ छल हुआ, किसान के साथ धोखा हुआ, किसान को ठगा गया, किसान के साथ गद्दारी हुई, हमसे डबल आई के नाम पर वोट लिया गया। ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। इस क्राइम को किसान अपने लोकतांत्रिक तरीके से ही बदला लेगा, और उसके लिए एक किसान तैयार खड़ा। लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, और पेट्रोल मंत्री कह रहे हैं कि हम जो है दामों को कम नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार के खर्चे जो हैं वो बढ़ गए हैं और इकोनॉमी स्थिति जो है। देखो एक बात बताऊं, मुझे पेट्रोल मंत्री इस देश का कुछ नहीं कर सकता, इस देश का गृह मंत्री कुछ नहीं कर सकता, इस देश का कृषि मंत्री नहीं कुछ कर सकता, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता। तो ये सारे मजबूर के मजबूर यहाँ बैठे क्यों हैं? इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जब सब कुछ किसान को ही करना है, आंदोलन भी हमें करना है, कानून भी हमें ही समझानी है, और सारे काम हमें ही, दिल्ली में हमें ही जाना है, तो हमें ही सर करना है, तो हम अपने आप कर लेंगे। अब आने समय, सही समय आ रहा है, 2022 भी आ रहा है, और इंतजार कर रहे हैं 2024 भी आएगा। तो हमें जो करना है हम अपने आप कर लेंगे। सरकार को कुछ समझने की जरूरत नहीं है। सरकार एयर कंडीशन में अपना आराम से विदेशी दारू पिए और अपना मदिरा पी के मस्त रहे। सरकार को सही समय पर हम सही अकल बता देंगे कि करना क्या है। कभी कहा गया था बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो सब कुछ विपरीत हो रहा है। इस सरकार ने महंगाई के अलावा और किसान को मार के अलावा दूसरा कुछ दिया ही नहीं है। किसान को बर्बादी, आप इतिहास उठा के देख लो कि इस सरकार जब से ये सरकार आई है, जातियों में लड़ाने पे पूरा फोकस रहा है इनका, धर्म पे लड़ाने का पूरा फोकस रहा है इनका, क्षेत्रवाद पे लड़ाने का पूरा फोकस रहा। इन्होंने किसान आंदोलन खत्म करने के लिए पूरी ताकत, जिसे कहते हैं सरकार में बैठे लोग देश के लिए कितना घातक हैं, कि इन्होंने पूरी ताकत धर्म और जातियों में लगा दी, लेकिन अपने देश को और अपने देश के अन्नदाता को ये समझ नहीं पाए। ये अन्नदाता इनकी नस नस समझ गया। और मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक को बता दूं, सही है, अगर तुम्हारा टाइम ठीक हो तो अपना पल्ला इनसे झाड़ लो। तुम आज से या तो अपना राष्ट्रीय स्वयं सेवक का नाम बदल लो, क्योंकि ये जो बैठे हैं एक नंबर के घोटालेबाज हैं, देश के गद्दार हैं, देश के अन्नदाता के साथ इन्होंने धोखा किया। कहीं से कहीं तक ये देश के लिए ठीक नहीं हो सकते। इसलिए हर व्यक्ति को देश के और उत्तर प्रदेश के ये विचार करने की बात है कि ये किसी के नहीं हो सकते, न देश के हो सकते, न प्रदेश के हो सकते, न गरीब के हो सकते, न मजदूर के हो सकते, और मजबूर को तो ये मारने में लगे रहते हैं। ये किसी के नहीं है। राम मंदिर के चंदे डीएपी पे जो बता रहे थे 300 रुपये कट्टा, वो तो 1200 रुपये बढ़ाए इन्होंने। देखो, बीजेपी राम मंदिर के नाम से आई थी, और राम मंदिर में भी इन्होंने वो किया था कि उसे राज्यसभा सांसद बना दिया था। उसमें भी इन्होंने कोर्ट पे कोई पूरी तरीके से विश्वास नहीं रखा। तो इनकी बात यह है कि ये लोग सिर्फ, मैं बता रहा हूँ, राम मंदिर के नाम से, हिंदू के नाम से, जाति धर्म के नाम से उसी पे फोकस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति समझ गई, न इनकी जाति चलने देगी, न धर्म चलने देगा। और योगी आदित्यनाथ जी तो वो किसी काम के नहीं हैं। वो कहीं दिल्ली भाग के जाते हैं कि बोल मेरे आका मैं क्या करूँ, कहीं उत्तर प्रदेश में जाते हैं, जो उनके नीचे दो बैठे हैं उनसे
पूछते हैं कि बोल मेरे आका क्या करूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्राइम चरम पे, उत्तर प्रदेश में घोटाले चरम पे, और उत्तर प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है इस योगी से। उम्मीद जनता को ये नहीं थी, जो जनता आज बर्बादी के किनारे पे खड़ी है। और हमारे आंदोलन को जिन्होंने जितनी ताकत इन्होंने ख़त्म करने में लगाई, इतनी ताकत अगर अपने काम पे लगाते तो हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता का कुछ भला होता।